नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और मासिक राशिफल जून 2020 के इस एपिसोड में। अब मैं बात कर रहा हूं सिंह राशि की, और यह जो राशिफल है मून साइन पर आधारित है, आपकी राशि पर आधारित है। जून 2020 में इस राशिफल के साथ में हमने 2 ग्रहण के प्रभाव को समायोजित किया है, मतलब उसका प्रभाव भी इस राशिफल में सम्मिलित किया है। और साथ ही साथ जून माह में 5 ग्रह वक्री हैं स्टार्टिंग में ही, और 18 जून 2020 को बुध भी वक्री हो जाएंगे। तब 6 ग्रह एक साथ में वक्री होंगे: बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। बुध आने से पहले बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं। बुध इसमें इन्वॉल्व होंगे, अर्थात वक्री की श्रेणी में आ जाएंगे। और 25 जून 2020 को जब शुक्र मार्गी हो जाएंगे, तब फिर 5 ग्रह ही वक्री स्थिति में होंगे। लेकिन ये माह कुछ विशेष है, 2 ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है। एक ग्रहण वृश्चिक राशि पर है, दूसरा ग्रहण मिथुन राशि पर है। जो चंद्र ग्रहण है वो वृश्चिक राशि पर है, और जो सूर्य ग्रहण है वो मिथुन राशि पर है। इसलिए 2 ग्रहण का इम्पैक्ट भी आपकी प्रत्येक राशि पर पड़ेगा। साथ ही साथ इन वक्री ग्रहों का प्रभाव भी पड़ेगा, और संभव है जून 2020 में बहुत बड़े भूकंप का सामना करना पड़े, बहुत बड़े भूकंप की सूचना प्राप्त हो, जनहानि या ये आमतौर पर जो बोल सकते हैं कि लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और उसकी भरपाई मुश्किल होगी। क्योंकि जब भूकंप की बात आती है तो बहुत बड़े भूकंप के रूप में गुजरात का भूकंप याद आता है। तो इस समय जब 6 ग्रहों का ये स्थिति है, जब 6 ग्रह वक्री है, तो ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसमें सावधानी जो हो सकती है उतनी सावधानी रखें, स्पेशली नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। आइए अब बात करते हैं जून 2020 के मासिक राशिफल की। हर माह राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है वह है इनकम, और साथ में धन और संपत्ति। तो जब इनकम की बात आती है तो इनकम उत्पन्न ही होती है जब आप कोई कर्म करें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप कोई जॉब करें, चाहे व्यवसाय करें, नौकरी करें, और इसके लिए 11th हाउस जिम्मेदार होता है गेन के लिए। जब गेन अच्छा होगा तब उसकी वनिस्पत उसको गेन पाने के लिए कोई न कोई कर्म भी करना पड़ेगा, अर्थात भाग्य आपसे कर्म करवाता है क्योंकि आपको गेन होना है। तो ऐसी स्थिति में राहु उच्च राशि का होकर के राशि से 11th हाउस में विराजमान है। वह राहु जिसके पास प्लानिंग है, वह राहु जिसके पास में थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, जिसके पास में यूनिक आइडियाज़ हैं, तो आप अपने बुद्धि बल से, आप अपने आइडिया से, आप अपनी प्लानिंग से बहुत अच्छे ढंग से पैसा कमा सकते हैं। और जिस भाव में राहु स्थित है, राहु उच्च राशि के हैं, उस भाव के स्वामी बुध भी वहीं पर स्थित है, अर्थात स्व राशि के बुध है। धन और संपत्ति भाव के अधिपति भी बुध हैं। ऐसी स्थिति में 11th हाउस का रिजल्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शानदार, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी के रूप में आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने इस महामारी के दौर में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, सेवाएं दी है, सप्लाई दी है गवर्नमेंट को, उनको बहुत बड़ी रकम, उनको बहुत बड़ा गेन, चाहे वो गेन बहुत कम परसेंटेज में ही हो, लेकिन उन्होंने जो एफर्ट किए उसका गेन उनको मिलेगा। और साथ ही साथ जो मजदूर चले गए हैं एक स्थान छोड़ करके अपने रहवास की ओर, अपने राज्यों की ओर, अपने घर की ओर, तो उनकी भरपाई के लिए नए नए लोगों को काम मिलेगा, नई नई कंपनियों को काम मिलेगा, और हो सकता है नए नए कॉन्ट्रैक्टर्स सामने आ जाएं। तो ऐसी स्थिति में जो सिंह राशि के लोग हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा, उनको संभावना से ज़्यादा गेन की उम्मीद है। वो जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा उनको गेन मिल सकता है। इसलिए अपना दिमाग, अपने आँख कान खुले रखिए और संभावना को हमेशा सूंघते रहिए। कब कौन सी चीज़ आपके काम आ जाए, कब कौन सी स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार हो जाए, और कब कौन सी स्थिति आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हो जाए, क्योंकि ऊंचाई पर जाने के लिए पहली सीढ़ी पे पांव तो रखना ही पड़ता है। और हो सकता है यह समय जून 2020 आपके लिए पहली सीढ़ी हो। तो स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान है, स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और साथ ही साथ वो बृहस्पति जो कि 5th हाउस के लॉर्ड है, बुद्धि बल के अधिपति है, नीच राशि में है, लेकिन ये अंतिम माह है उनका। 30 जून 2020 को बृहस्पति वापस अपनी मूल त्रिकोण राशि में पहुंच जाएंगे, तब स्थितियां और ज़्यादा बलवान होगी। लेकिन इस समय भी स्थिति खराब नहीं है, क्योंकि वो बृहस्पति आपके कर्म स्थान को देखता है, द्वादश भाव को देखता है, और 2nd हाउस धन और संपत्ति स्थान को देखता है। तो बृहस्पति जिस भाव को भी देखेगा वहाँ इंप्रूवमेंट करेगा। और ये सूत्र मैं बार बार बोलता हूँ,
आइए अब बात करते हैं इसी सेक्टर में दूसरा भाग, वह है धन और संपत्ति का। धन और संपत्ति के लिए सेकंड हाउस देखा जाता है। संचित धन बोल दीजिए, पेरेंटल प्रॉपर्टी बोल दीजिए, ससुराल से मिला हुआ धन बोल दीजिए, और अपना खुद का कमाया हुआ धन जो आपने इकट्ठा किया हुआ है, जो संचित संपत्ति है, जो बैंक अकाउंट में है, जो घर में ऑर्नामेंट्स के रूप में है, जमीन जायदाद है, या जो कुछ भी आपने गैजेट्स ही खरीदे हुए हैं, आपने अपने घर पर एक्सपेंसेस किया हुआ है, वो सब कुछ आपकी संपत्ति में आता है। और उस संपत्ति में निरंतर वृद्धि करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए व्यक्ति हमेशा प्रयासशील रहता है, बहुत एफर्ट करता रहता है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड भी बुध है, अपने स्वराशि का है, और यहाँ पर सेकंड हाउस को बृहस्पति की शुभ दृष्टि प्राप्त है। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी संपत्ति को वृद्धि करने के लिए एफर्ट करेंगे, ठीक, चाहे वो शेयर्स में हो, चाहे वो कमोडिटी में हो, चाहे वो स्पेकुलेशन में हो, और चाहे वो लॉटरी में हो। आप इंडिया से बाहर के लोग हैं, बहुत सी कंट्रीज़ में आप प्रोग्राम देख करके कमेंट कर रहे हैं, तो जिन बाहर के देशों में लॉटरी चालू है वो आप ठीक आजमा सकते हैं, और लोग कंटिन्यू आजमाते हैं। तो जिन लोगों की सिंह राशि है, उन लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये समय काल चल रहा है, वो समय आपको सपोर्ट करता है इन्वेस्टमेंट के मामले में। ऐसी स्थिति में, और स्पेशली जो ही 14 जून 2020 आप क्रॉस करेंगे, सूर्य भी, आपकी राशि के अधिपति भी, लग्न के अधिपति भी 11th हाउस में आ जाएंगे, तो और ज़्यादा बलवान स्थिति हो जाएगी। सूर्य और बुध दोनों एक साथ में होने से बुध आदित्य योग होता है, वह स्थिति आपके साथ में होगी। तो जो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का बोल रहा हूँ, वो वहाँ पर और ज़्यादा बलवान हो जाएगा, वो वहाँ पर और ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो यदि आप कोशिश करते हैं कोई इन्वेस्टमेंट की, और यदि आज तक कोशिश नहीं की है, तो एक छोटा सा प्रयास करके देख लीजिए इस जून 2020 में, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी आप एफर्ट करते हैं, उसका फ़ायदा आपको क्या मिलता है। मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर है, तो स्पेशली जमीन जायदाद या ऐसे शेयर्स जो भूमि से संबंधित है, अर्थात कोई भी बिल्डर्स के शेयर्स अगर हो सकते हैं, भूगर्भ संपत्ति के अर्थात माइनिंग के कोई शेयर्स हो सकते हैं, ऐसी कोई कंपनी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली कोई कंपनी हो सकती है, उसके शेयर्स या उसकी चीज़ों में आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कॉपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि कमोडिटी में ये धातु है, तो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। ये समय काल आपको उस श्रेणी में फ़ायदा देगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है परिवार का सुख और भूमि, भवन और वाहन। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवार के सुख की। राशि से चतुर्थ भाव वो परिवार के सुख का है। 4th हाउस में जो दिशा है वह उत्तर दिशा की मालिक है, और साथ में जो तत्व है वो जल तत्व है, वृश्चिक राशि है, राशि से 4th हाउस में, और उसके स्वामी मंगल है, जो इस समय सुख से सुख भाव में 4th से 4th हाउस में है, जो कि सुख देने के लिए पर्याप्त है। और जहां पर मंगल है वहां से वो आपकी राशि को देखते हैं, वहां से वो कर्म क्षेत्र को देखते हैं और धन भाव को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो परिवार का सुख है, वो परिवार का सुख आपको पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको सम्मान, स्नेह, अपनत्व ये सब मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा 18 जून 2020 तक ही। 18 जून 2020 को मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे। मंगल जल तत्व में चले जाएंगे, जल तत्व के मालिक है, जल तत्व में ही चले जाएंगे, उत्तर दिशा में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में राशि से अष्टम भाव में मंगल होंगे। ध्यान दीजिएगा, भाग्य का अधिपति मंगल अपने से द्वादश भाव में होगा, नाश भाव में होगा। 4th हाउस का स्वामी, सुख भाव का स्वामी अष्टम भाव में होगा। ऐसी स्थिति में जो घर में पारिवारिक सदस्य है वो उछल कूद मचाएंगे, अपना अपना राग अलापेंगे, अर्थात वैचारिक मतभेद की स्थिति, कोई न कोई जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद सामने आएंगे, कोई पारिवारिक संपत्ति को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकते हैं, आपस में कहासुनी हो सकती है। सब मिला करके माहौल घर का खराब हो सकता है 18 जून 2020 से। और ये माहौल खराब होने की जो स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ 12 दिन रहेगी। 30 जून 2020 को बृहस्पति वापस अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे, धनु राशि में आ जाएंगे। वो फिर स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मीन राशि के अधिपति बृहस्पति है, धनु राशि के अधिपति भी बृहस्पति है, और अपने स्वयं के घर में आ जाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि में जो ही आएंगे, मीन राशि में जो भी स्थितियां होंगी उसको कंट्रोल करेंगे। और बृहस्पति त्रिकोण भाव के अधिपति हैं, जो ही वापस त्रिकोण में आएंगे, वापस वो 11th हाउस में को देखेंगे, वापस वो भाग्य भाव को देखेंगे,
और साथ ही साथ लग्न को देखेंगे अर्थात राशि को देखेंगे। तो राशि का मतलब आप स्वयं आपको विचारशील बना देंगे, आपको गंभीर बना देंगे, आपको धैर्यवान बना देंगे, आपको समझदार बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ साइड में होकर के तमाशा देखेंगे। बाकी जिनको जो करना है, जो पारिवारिक सदस्य है, वो अपना अपना जो भी राग अलापना है वो सब अलापेंगे। आप उसमें आग में घी डालने का काम मत कीजिएगा, आप सिर्फ साइड में हो जाइएगा ताकि आपको सारी स्थिति क्लियर हो पाए कि कौन क्या जानना चाहता है। हर बार यह स्थिति होती है कि एक दूसरे को पूछा जाता है आप क्या चाहते हो, तो आप साइड में होकर के दूसरों को आप पूछेगा कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए। तो कम से कम उन लोगों की मनस्थिति आपको ध्यान पड़ जाएगी, फिर आप अपनी प्लानिंग बना सकते हैं। तो प्लानिंग बनाने के लिए भी, घर वालों से बातचीत करने के लिए भी, कोई लड़ाई झगड़े में विजय के लिए भी, और चाहे वो कोई भी हो, हर किसी से बात करने में दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच लगाई रहनी चाहिए। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में ऊंचा चढ़ना है, ऊपर आना है, हर किसी को संपत्ति सब कुछ चाहिए। आज तक कोई आपने ऐसा भाई देखा है? एक्सेप्शनल केस छोड़ दीजिए, हर कोई यही चाहता है कि सब कुछ उसके माँ बाप उसको ही दे दे, दूसरों को नहीं देना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थिति अपने पास में रखना चाहता है, उनकी बात मानता है, उनको अपनी बात बतलाता है। सब कुछ किस लिए किया जाता है कि सब कुछ वो उसको ही दे दें या ज़्यादा से ज़्यादा स्थितियां उसके पक्ष में आए। और ये होता भी है। पक्षपात कौन करते हैं? ज़्यादातर पक्षपात वो ही करते हैं जो आपके अपने हैं। एक ही माँ बाप के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को क्या कोई माँ बाप बराबर देते हैं? बहुत कम ऐसा होता है, मैक्सिमम ऐसा नहीं होता है। बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत बुरा लगेगा, और जिन लोगों के 4-4 बच्चे होंगे उन लोगों को सुन करके और बुरा लगेगा। लेकिन मैं, जितनी मेरी ज़िंदगी है, जितनी मेरी आयु है, जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मुझे ये बात बहुत ज़्यादा सही लगती है। हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से सोचता है। जो आपके पेरेंट्स हैं उनका अपना दृष्टिकोण है, उनको क्या करना है, क्योंकि धन संपत्ति उन्होंने कमाई हुई है, उन्होंने अपनी मेहनत की है, इसलिए वो किसको देना चाहते हैं, किसको ज़्यादा दें, किसको कम दें, ये उनकी ऊपर निर्भर करता है, ये इनकी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सब कुछ बराबर करें ये आप नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सब कुछ उन पर डिपेंड करता है। लेकिन भाग्य पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो कि कुछ भी योगदान नहीं देते घर में, सब कुछ शरारतें वो करते हैं, गलत काम वो करते हैं, लेकिन माँ बाप सब कुछ उसको ही दे देते हैं। ये सब कुछ इस समाज में होता है और आपने अपने आसपास ये देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा। तो ऐसी स्थिति आ सकती है, इसलिए कितना ज़्यादा आप समझदार होते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। तो भूमि का कारक मंगल है और धन और संपत्ति जो कारक है मंगल की दृष्टि है वहां पर सेकंड हाउस पर, और सेकंड हाउस का लॉर्ड बुध स्वराशि का है जो कि राशि से 11th हाउस में। ऐसी स्थिति में यदि कोई धन और संपत्ति आपके हिस्से में आती है तो आपने उसका सही ढंग से प्रयोग करना है, और यदि कोई प्रॉपर्टी पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आप उसका फायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए कोई बंटवारे में आपको संपत्ति या पैसा, 2 चीज़ की ऑफर होती है। संपत्ति लेते हैं तो आपको कुछ पैसा अरेंज करके देना पड़ेगा दूसरों को, तो ऐसी स्थिति में आप संपत्ति पर फोकस करिएगा, रुपए पैसे पर फोकस मत करिएगा। आपके लिए संपत्ति पर इन्वेस्टमेंट करना, संपत्ति लेना ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा आपके लिए शुभ होगी, ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। आने वाला समय आपके लिए और ज़्यादा बेटर है। शनि राशि से 6th हाउस में आपको कंटिन्यू जुलाई 2022 तक, और उससे आगे चले जाएं, सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए ही शनि वक्री होने वाले हैं, अर्थात अगली राशि में चले जाएंगे, कुंभ राशि में, फिर वापस लौट के आ जाएंगे। तो 17 जनवरी 2023 तक मैक्सिमम टाइम तक आपको शनि का फल मिलता रहेगा। राशि से 6th शनि सबसे ज़्यादा बेटर होता है नेगेटिविटी को कंट्रोल करने में, इंप्रूवमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, कोई भी फाइटिंग हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, उसमें जीतने के लिए। तो भूमि, भवन और वाहन के सुख के मामले में जून माह बहुत अच्छा है और ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है यदि आप इस समय का फायदा उठाएं। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है शिक्षा। राशि से 5th हाउस शिक्षा के लिए, बुद्धि बल के लिए, बुकिश नॉलेज के लिए, एप्लीकेशन के लिए, डे टू डे की इनकम के लिए जाना जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो इस समय 30 जून 2020 तक नीच राशि के चल रहे हैं,
और इस समय वक्री चल रहे हैं। वक्री रहते हुए ही वो 30 जून को अपनी धनु राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आने वाले हैं, राशि से 5th हाउस में आने वाले हैं। इससे पहले 5 नवंबर 2019 से लगा करके 29 मार्च 2020 तक बृहस्पति धनु राशि में ही थे। उसका रिजल्ट आपने देखा हुआ है कि कैसे स्थितियां आपके पक्ष में हुई थी, कैसे इंप्रूवमेंट और प्रोग्रेस आ रही थी आपके एजुकेशन में, संतान सुख में। तो इस समय वापस संतान का अधिपति बृहस्पति और बृहस्पति शनि के साथ में वो लोग जो माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, भूगर्भ संपत्ति से संबंधित, मशीनरी से संबंधित, चाहे वो मैकेनिकल हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित, एविएशन से संबंधित, और कोई भी ऐसी चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आती हो, उनसे संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, वो आपको सक्सेस मिलेगी, वो आपको सपोर्ट करेगी। सेकंड चीज़, जो भी इकोनॉमिक्स से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, जो भी गणित के स्टूडेंट्स हैं, और जो भी ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स हैं, अलजेब्रा के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को इस समय काल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के योग है। राशि से 5th हाउस में केतु भी स्थित है और साथ ही साथ 2nd हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड बुध इस भाव को देख रहे हैं, 5th हाउस को देख रहे हैं। इसलिए जो लोग भी मार्केटिंग क्षेत्र की स्टडीज़ कर रहे हैं, MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं, MBA इन स्टडीज़ सिस्टम्स कर रहे हैं, या कोई न कोई ऐसी चीज़ के लिए, सर्वे के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, सर्वे की पढ़ाई कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहेंगे। अर्थात शनि, बृहस्पति और बुध, ये तीनों का इम्पैक्ट स्टडी पर इस समय है। और स्पेशली जो लोग ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जब केतु की बात आती है तो केतु गुप्त विद्याओं का भी है और ज्योतिष को गुप्त विद्या के रूप में मान्यता प्राप्त है। और ज्योतिष की भी पढ़ाई होती है, ज्योतिष की भी डिग्रियां होती है और लोग ले रहे हैं। इसलिए यदि आप एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तब भी आपका ज्ञानवर्धन होगा, तब भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के योग हैं। अर्थात बुद्धि बल इस समय विकसित होगा, आपके ज्ञान की ग्रंथियाँ खुलेंगी, आपको बहुत ज़्यादा, एक आम भाषा में बोला जाता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और बहुत जल्दी सीख पाते हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। वो स्थिति आपके साथ में है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आपको ये जून 2020 माह आप सिंह राशि वालों को बहुत सपोर्ट कर रहा है। अब इसी के साथ में, इसी सेक्टर में दूसरी बात आती है, वह है संतान का सुख। संतान भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो नीच राशि के हैं, और संतान भाव में 5th हाउस में केतु विराजमान है। जिस भाव में भी केतु होगा उस भाव से लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, भावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस भाव की जो कमी की पूरी करने के लिए, कमी की पूर्ति के लिए आदमी बहुत प्रयासशील रहता है। तो इस समय आप संतान से चिंतित भी बहुत रहेंगे और संतान का भला करने के लिए कोशिश भी बहुत करेंगे, अनुराग भी बहुत आएगा, प्यार भी बहुत उमड़ेगा, स्नेह भी बहुत आएगा, और हो सकता है इस लॉकडाउन के बाद में आप उनको कोई शॉपिंग भी करा दें। लेकिन इस समय जो स्थिति चल रही है, राहु की भी दृष्टि 5th हाउस में है, इसलिए आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि वो कोई नशे पते की ओर अग्रसर ना हो जाए। राहु एडिक्शन का मालिक है और जो केतु है वो उस भाव से संबंध छुड़ाने के लिए विख्यात है। कोई भी जन्म कुंडली में 5th हाउस में केतु है तो उस व्यक्ति को जो वो शिक्षा लेगा उसके जीवन में काम नहीं आएगी, और या फिर शिक्षा पूरी नहीं होगी, शिक्षा अधूरी छूट जाएगी। केतु 5th हाउस का संतान सुख का भी है, तो जिसकी कुंडली में 5th हाउस में केतु है, या तो उसको एबॉर्शन होते हैं, मिसकैरेज होते हैं, या संतान से संबंधित बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती है कि इसका ये भी भला कर दूं, उसके लिए ये भी अच्छा कर दूं, ये भी अच्छा कर दूं। तो वो संतान से संबंधित जो लालसा होती है, संतान से संबंधित जो मोह होता है, वो कभी भी कम नहीं होता है, उम्र के साथ में बढ़ता चला जाता है। इसलिए संतान के प्रति आप बहुत ज़्यादा अनुरागगामी होंगे, अर्थात बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्यार आएगा, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी करेंगे। ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ अति बुरी होती है, इसलिए कंट्रोल करिए, उनको खुद को अपने पैर पर खड़ा होने का मौका दीजिए, उनको खुद को संभलने का मौका दीजिए। आप सिर्फ उन पर वॉच रखिए कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अब लेते हैं अगला सेक्टर, वो है स्वास्थ्य का। राशि से 6th हाउस में शनि बहुत बलवान माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो शनि यहाँ पर बैठ करके
राशि से 6th हाउस में बैठ करके दुश्मनों का और रोगों का सर्वनाश करेंगे, अर्थात रोगों से सामना नहीं हो पाएगा। और जो व्यक्ति रोगी है उन रोगों से निकलने के लिए भी कोई न कोई उसको व्यवस्था मिल जाएगी, कोई न कोई रास्ते खुल जाएंगे। बहुत बार ये होता है कि हम इलाज कराते हैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से, लेकिन वो रोग पकड़ में नहीं आता है। सिर्फ हम स्कैनिंग कराते रहते हैं, हम टेस्ट करा देते हैं, MRI करा देते हैं, कभी अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जब रोग पकड़ में नहीं आता है, हम जब डॉक्टर के यहाँ जा कर के थक जाते हैं, तब हम छोटी सी अप्रोच करते हैं कि अपनी सिटी के ही कोई भी होते हैं छोटे डॉक्टर, चाहे वो कंपाउंडर हो, चाहे आयुर्वेदाचार्य हो, और चाहे वो होम्योपैथी का इलाज हो, हम वो ट्राई करते हैं तो उससे बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाती है। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग है। बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो बहुत बड़ी बीमारियों के लिए विख्यात है, इसलिए शायद वो छोटी बीमारी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, मेरे पास में आया इसका मतलब बहुत बड़ी बीमारी ही निकलेगी। ऐसी स्थिति में जब आप कोई और पर्सन के पास में जाते हो, कुछ और थेरेपी के पास में जाते हो, अपना स्ट्रीम चेंज कर देते हो, तो वो ABCD से स्टार्ट करते हैं, तो आपकी बीमारी कभी कभी पकड़ में आ जाती है। हमेशा ऐसा होता है ये नहीं है, लेकिन जिनका समय ठीक होता है, जिनकी किस्मत साथ देती है, उनको उन रोगों से निकलने के लिए साधन मिल जाते हैं। तो रोग की स्थिति में, और फिर भी जो लोग स्किन प्रॉब्लम से परेशान है, वायु रोग से परेशान है, गठिया से परेशान है, जिन लोगों को घुटनों में तकलीफ है, और साथ में बृहस्पति भी नीच राशि के हैं, तो बृहस्पति 5th हाउस के लॉर्ड है। 5th हाउस का मतलब आपका हार्ट भी है, साथ ही साथ आपके स्टमक, इंटेस्टाइन, अर्थात जो आप पसलियां हैं, जिसको आप रिब्स बोलते हैं, वहां पर भी कोई दर्द या गैस अटकने की प्रॉब्लम से आप पीड़ित हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। इसलिए यदि सीने में दर्द होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपने हार्ट की प्रॉब्लम को ही रिकॉग्नाइज नहीं करना है, उसको सेकंड अल्टरनेट में दूसरी चीज़ के ऊपर भी दिमाग दौड़ाना है। आइए इसी सेक्टर में दूसरी बात करते हैं, वह है शत्रुओं की, विरोधियों की, आपसे द्वेष भाव रखने वाले व्यक्तियों की। तो इस समय आपके रोग या आपके कर्ज ही आपके शत्रु बन जाएंगे। जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया है वो अपना तकाजा करेंगे। हो सकता है बहुत हार्ड वर्ड की यूज़ करें, हो सकता है अभद्र भाषा का प्रयोग करें, हो सकता है जिसने पैसा दिया उसको समय पर पैसा नहीं देंगे, तो वो उन सब हथकंडों को अपनाना चाहते हैं जिससे कि पैसा जल्दी से वापस आए। राशि से 6th हाउस में शनि है, इसलिए स्थितियों को बिगड़ने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी 30 जून 2020 तक, जब तक कि बृहस्पति नीच राशि के, वहां तक आपने सिस्टम को संभालना चाहिए। ठीक, यदि कोई लोन की किस्तें बहुत ज़्यादा बकाया है, किसी को आपने कमिट दिया है, तो उसको बात करके आपने कोई कमिटमेंट की डेट को आगे खिसका लीजिए, आप उसको 2-4 महीने आगे का कर दीजिए। ब्याज का जो सिस्टम है उसको आप ठीक ढंग से यूटिलाइज कर दीजिए कि कम से कम ब्याज का पैसा आप दे दें। वो स्थितियों को यदि संभाल लेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वरना जो आपका बिजनेस है, वो बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपको उतना परेशान नहीं करेंगे जितना आपके शरीर के जो रोग हैं वही शत्रुता निभाने लगेंगे हेल्थ के साथ में। और सेकंड, फाइनेंशियल शत्रु। और कोई बड़ी स्थिति यहाँ पर है नहीं। फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि इस समय काल में आप कोई भी ऐसा काम मत करिए जो कि वेस्ट से आपकी प्रॉब्लम खड़ी होता है, पश्चिम दिशा से आपकी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, या जिनसे आपने पैसा लिया है वो आपके घर से वेस्टर्न साइड में रहते हैं, तो उनसे बात सबसे पहले कीजिएगा ताकि वो सिस्टम्स को आप ठीक कर सकें। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, दाम्पत्य सुख की। चाहे दाम्पत्य सुख हो, गृहस्थ सुख हो, भोग सुख हो, उसके लिए राशि से 7वां भाव जिम्मेदार होता है। राशि से 7वां भाव का अधिपति शनि है, जो कि स्वराशि में है और राशि से 6th हाउस में बहुत मजबूत है, बहुत प्रबल योग कारक है, शुभ है। ऐसी स्थिति में आपको गृहस्थ सुख में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, लेकिन गृहस्थ सुख में और इम्प्रूवमेंट, अर्थात ये बोल सकते हैं कि अच्छा है, उसमें और अच्छा होने के लिए, सर्वश्रेष्ठ होने के लिए 30 जून तक का वेट करना पड़ेगा। जो ही बृहस्पति राशि से 5th हाउस में चले जाएंगे, वहाँ से आपको गृहस्थ सुख में, संतान सुख में, मेंटल स्ट्रेंथ में, फाइनेंस में, इन सभी स्थितियों में इम्प्रूवमेंट हासिल होगा, क्योंकि बृहस्पति गृहस्थ सुख के अधिपति भी है। 6 अप्रैल 2021 को जब बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाएंगे तब भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और अभी जब 30 जून 2020 को बृहस्पति वापस अपनी धनु राशि में पहुंच जाएंगे, 20 नवंबर 2020 तक स्थितियां गृहस्थ सुख के संबंध में, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के संबंध में, संतान सुख के संबंध में काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। तो गृहस्थ सुख में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन
यहाँ पर मंगल विराजमान है राशि से सप्तम भाव में, और मंगल का मतलब है आवेश, क्रोध, जोश, जुनून। जहाँ तक जोश की बात है, जुनून की बात है, गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में ये अच्छा है। लेकिन जब आवेश आता है, क्रोध आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हैरेस करता है, परेशान करता है, खुद को भी और आपके जीवन साथी को भी, क्योंकि मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर भी है। सेकंड हाउस वाणी का है। जो ही गुस्सा आएगा, वाणी अभद्रता में बदल जाएगी, वाणी खराब हो जाएगी। मंगल की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर है, इसलिए अहंकारी, ईगो वाली बात, अहम वाली बात, दम वाली बात, मैं सही हूं ये वाली बात, या मैं ही घर चलाता हूं इसलिए मेरी बात माननी चाहिए, ये स्थितियां यहां पर ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। उन स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए आपको समझदार होना पड़ेगा। जब भी स्थितियां खराब हो, या तो थोड़ी देर के लिए घूमने चले जाइए, और या फिर दूसरे कमरे में चले जाइए, और या फिर हाथ जोड़ करके साइड में हो जाइए। जो स्थिति आपको पर्याप्त लगे, जो स्थिति आपको सुकून देती हो, जिस स्थिति से आपकी ईगो क्लैश नहीं होती हो, वो स्थिति अपनाइएगा। क्योंकि अल्टीमेटली घर में तो रहना ही है। जब घर में रहना है तो स्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए समटाइम्स थोड़ा सा डाउन होना पड़ता है। वो स्थितियों को अपनाइए, वरना गृहस्थ सुख में कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम है वो है प्रेम प्रसंग। इसी सेक्टर में दूसरा भाग आता है, वह है प्रेम प्रसंगों का। तो जब प्रेम प्रसंग की बात आएगी, तब इमोशंस, तब वोकेबलरी, तब आर्ग्यूमेंट पावर, जब बोलचाल की भाषा, ये सब कुछ ज़्यादा काम करती है। क्योंकि ये प्रेम में आदमी हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहता है, और जो ही शादी होती है वही पॉजिटिविटी समाप्त हो जाती है। आमतौर पर लोग लड़ाई झगड़ा लेकर के आते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, कि जब शादी नहीं हुई थी तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी बात करते थे, सारी बातों में हाँ बोलते थे, मुझे कभी इस भाषाई वाले स्टाइल में या इस स्टाइल में कभी बातचीत नहीं हुई, जो मैं बोलते थे हर चीज़ मान जाते थे। तो वो जो बोलते थे वह उनका पॉजिटिवनेस था, अतः मार्केटिंग थी कि आप इतने अच्छे हैं, ये बताना पड़ता है। प्रेम और प्यार में, प्रेम प्रसंगों में, इमोशनल में ये सब चीज़ें काम की जाती है। लेकिन जिस दिन शादी हो जाती है, वो सारे ऊपर जो मेकअप होता है वो सब उतर जाता है, क्योंकि उसके बाद में किसको इंप्रेस करना है, इसलिए ये डिफरेंस आते हैं। तो जो प्रेम प्रसंगों में है, ये मंगल उन्हें सबसे ज़्यादा सताएगा, सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, आर्ग्यूमेंट बढ़ा देगा, इसलिए एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। राशि से फिफ्थ हाउस फ्रेंडशिप का है, मित्रता का है। तो प्रेम प्रसंगों में सबसे पहली स्थिति है वो प्रेम प्रसंगों के लिए फ्रेंडशिप की है। उस भाव का अधिपति वो कुंडली में नीच राशि का है। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव का अधिपति स्वग्रही है, अच्छा है, बलवान है, लेकिन साथ में सप्तम भाव में मंगल है। ऐसी स्थिति में जो भी प्रेम प्रसंग है, जो भी लिव इन में रह रहे हैं, जिन लोगों की भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, वो लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से, स्पेशली आने वाली 16 अगस्त तक बहुत ज़्यादा सावधान रहेंगे। क्योंकि इस समय मंगल सप्तम भाव में, अष्टम भाव में मंगल चले जाएंगे, तो फिर सेकंड हाउस को देखेंगे। जब तक मंगल मेष राशि में नहीं चले जाते, अपने खुद के घर में नहीं चले जाते, जब तक प्रेम प्रसंगों में बहुत ज़्यादा सूटेबल कंडीशन, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कंडीशन नहीं आ पाएगी। थोड़ी बहुत स्थिति सुधरेगी, 30 जून 2020 के बाद में सुधरेगी। अतः जुलाई में आप इस स्थिति में जो जून में होगी 50% इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। अब बात करें बीच में चलते चलते भाग्य की, तो इस समय काल में भाग्य का अधिपति अपने से गेन हाउस में है, सुख भाव का अधिपति अपने से सुख भाव में, इसलिए भाग्य का जो प्रतिफल है वो आपको लगभग 75% की स्थिति तक भाग्य का फल मिलता रहेगा। अब बात करते हैं आपके कैरियर की। राशि से 10th हाउस से, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, और चाहे आपके बाप दादा इतना छोड़ के गए हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी जो शौक मौज करते हैं, ऐश मौज करते हैं, या अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो भी 10th हाउस से देखा जाता है। तो 10th हाउस में शुक्र स्वग्रही है, वक्री है, और साथ ही साथ पराक्रम भाव के स्वामी भी है। लेकिन यहाँ पे एक स्थिति और ज़्यादा बलवान है, वह है सूर्य। सूर्य 10th हाउस में, और वो भी लग्न का अधिपति होकर के स्थित है। और सूर्य को 10th हाउस में दिग्बली बोला जाता है, बलवान बोला जाता है। और सूर्य का मतलब है मैनेजमेंट, सूर्य का मतलब है लोगों को कंट्रोल करना, और सूर्य ग्रहों का राजा है। ऐसी स्थिति में जो स्थिति कर्म भाव में होगी, यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी पॉलिसी चलानी चाहिए अपनी जॉब में, तो आपकी जॉब पर खतरा मंडराएगा।
जो इस समय स्थिति चल रही है, बृहस्पति की पंचम भाव, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, शुक्र स्वग्रही है, सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि का है, फिर भी सूर्य कुंडली में 10th हाउस में, इसलिए आप ये भूल जाएंगे कि आप जॉब करते हैं। चाहे आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, चाहे आप सिविल सर्विसेज में हैं, तो भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिस्टम का हिस्सा हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठ करके आपको बलवान बनाएगा, एग्रेसिव बना देगा, आपको बहुत जल्दी कोई भी एक्शन लेने के लिए उकसाएगा, प्रोवोक करेगा, लेकिन आपको बहुत धैर्य से, बहुत शांति से साथ में अपना कर्म करना है, वरना आपकी जॉब के साथ में, आपकी नौकरी के साथ में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके कैरियर में जो लोग भी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, चाहे वो हेयर स्टाइल्स का काम करते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ठीक है, चाहे आपके जिम इंस्ट्रक्टर हैं, चाहे कोई भी जो आपको पर्सनल सर्विसेज देते हैं, वो लोग भी, वो सब के सब इस समय काल में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि शुक्र अपनी 10th हाउस में यहाँ पर बलवान है और 31 जुलाई तक शुक्र यहीं पर रहेंगे। 25 जून को मार्गी हो जाएंगे, तब वापस इंप्रूवमेंट और स्पीड से आएगा, तेजी से आएगा। और सूर्य जो यहाँ पर है, जो लोग भी मैनेजमेंट में हैं, जो लोग भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उन लोगों को सावधान होकर के, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर संयम रखते हुए धैर्य के साथ में काम करना है। जो आपको अवार्ड रिवार्ड मिला है, जो आपको वाहवाही मिली है, आपके एक छोटे से गलत फैसले से वो सारी वाहवाही, वो सारी अप्रिसिएशन अपोजिट हो सकती है, वो सारी वाहवाही, वो सारी जो नेम फेम मिला हुआ है, वो जस्ट प्रॉब्लम में आ सकता है, आपसे छिन सकता है। इसलिए ध्यान रखते हुए अपने काम को अंजाम देना है। जो लोग भी बिजनेस करते हैं अपना, जो लोग मार्केटिंग से संबंधित, कागज़ से संबंधित, कपड़े से संबंधित, टेक्सटाइल से संबंधित, पेंट से संबंधित, और या ये बोल सकते हैं कि ड्रेसेस से संबंधित, फैशन इक्विपमेंट से संबंधित जो भी काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चलाते हैं या सप्लाई करते हैं, एजेंसी बिजनेस है, वो लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन पाएंगे। वो लोग अपनी सप्लाई को वापस व्यवस्थित कर पाएंगे। लॉकडाउन के बाद बहुत तेज़ी से नॉर्मल होने की ओर आगे बढ़ जाएंगे, अर्थात जो उनका स्टॉक एक प्रकार से डेड स्टॉक बन गया है, वो भी चल निकलेगा और आपके रुपए पैसे जो भी स्टॉक है वो खड़े हो जाएंगे। अर्थात स्थिति बिजनेस वाइज आपके पक्ष में, सिर्फ सूर्य शत्रु राशि में, इसलिए आपने जो मैनेजमेंट में है, जो सरकारी कामों में है, या जो प्राइवेट कंपनीज में भी है और बहुत सुपीरियर वाली पोस्ट पर है, चाहे वो कंट्री हेड वाली पोस्ट आ सकती है, उस सिचुएशन वाले जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल करके काम करें। पैनिक में आकर के, जोश में आकर के, या मैं ही इस कंपनी का सबसे बड़ा सर्विस सर्वर हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो सब मैं कर सकता हूँ, वो चीज़ आपके खिलाफ जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं पिता के सुख की। राशि से 10th हाउस का अधिपति शुक्र ही है और राशि से 10th हाउस का कारक सूर्य, वो भी 10th हाउस में ही है। ऐसी स्थिति में पिताजी के साथ में आपके रिश्ते मिले जुले परिणाम देंगे। जब जब आपका चंद्रमा अच्छा होगा, तब तब आपकी उनके साथ में खूब पटेगी। जिस दिन आपका जो चंद्रमा है 4th, 8th या 12th हुआ नहीं, वृश्चिक राशि का चंद्रमा, कुंभ राशि का चंद्रमा, कर्क राशि का चंद्रमा, जिस दिन भी होगा, उस दिन आपके पिताजी आपकी अच्छी क्लास ले लेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। वो दिन, वो चंद्रमा, यदि आप बच सकते हैं तो उनसे झाड़ खाने से, उनसे डांट खाने से, उनका वो क्या बोलते हैं, निबंध सुनने से आप बच सकते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप इस स्थिति को कितना प्रैक्टिकली ठीक ढंग से एडजस्ट कर पाते हैं। और नहीं तो फिर एक ही बात है, बुद्धम शरणम गच्छामि, आप ही सर्वे सर्व हो, आप ही हमारे घर के किंग हो, राजा हो, आप जो बोलोगे वो सही है, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो फिर वो सिद्धांत अपनाइएगा। मैं आपकी शरण में हूँ, जो चाहे आप करो। जून 2020 एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, विदा दीजिए। यदि आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी चाहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हम लोगों ने जब तक ये स्थिति नॉर्मल नहीं होती है, सारे शेड्यूल एक प्रकार से कैंसिल कर रखे हैं। जो ही वापस नया सिस्टम डेवलप होता है, वो सारे शेड्यूल्स जिन जिन शहरों में हमारे ऑफिस है वो भी खुलेंगे और दूसरे शहर हैं उन पे भी हमारी कंटिन्यू वापस विजिट्स होने लगेगी। वो शेड्यूल जो ही बनेंगे हमारी वेबसाइट पर, हमारे इस चैनल पर, और नीचे जो स्ट्रिप आती है वहाँ पर ये सब आएंगे। जब तक
आप जो फ़ोन नंबर आते हैं, व्हाट्सअप नंबर आते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पेशली आप व्हाट्सअप पे यदि मैसेज करेंगे तो वापस आपको रिप्लाई आ जाएगी कि आपने कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। इस समय काल में वेटिंग बहुत कम है, अर्थात लगभग 48 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में। और जिन्हें अर्जेंट है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशन कराना है, सीजरियन केस है, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए चाहे रात है और चाहे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि हर कंट्री का टाइम पीरियड, टाइम जोन अलग अलग है। लेकिन मेरा जोन इंडिया वाला जोन ही है। अभी जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है तब तक हम यहीं पर हैं, अपने निवास स्थान जोधपुर राजस्थान से ही हम काम कर रहे हैं। और जो कुछ टेलीफोनिक सर्विसेज है वो कंटिन्यू, निरंतर चालू है। आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्टाफ फ़ोन उठाएगा वो आपको प्रॉपर रिप्लाई देगा, आपको शेड्यूल समझाएगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।